हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 31 मिली है जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब आप सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इतना भारी भरकम वर्ड सुनकर घबरा गए होंगे। बच्चों, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है जो आप ग्रामर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, जैसे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब्स, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब मिलकर बनाते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज किया जाता है। और आज की हमारी वर्कशीट जो ज्यादा एम्फेसिस ले कर रही है वो है डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स पर। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ ब्लैंक्स है और वो आपको फिल करने हैं। चलिए वर्कशीट रीड करते हैं और समझते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। होप यू ऑल आर सेफ एंड स्माइलिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सेफ होंगे और हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। This worksheet onwards, let us try our hand at some structures of grammar like determiners, modals, subject verb conjunctive, tenses, reported speech, commands, statements and questions. अब हम इस वर्कशीट से आने वाली कुछ वर्कशीट्स तक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मोडाल्स होंगे, डिटर्मिनर्स होंगे, टेंसेस, जो सब मेंशन किया गया है। आज की वर्कशीट की एक्टिविटी डिटर्मिनर्स और आर्टिकल से रिलेटेड है। द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो विद मनी। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। दिस इज हाउ आई डिड इट। पोस्ट मास्टर ने मदद की थी लेंचो को पैसे देने में। कैसे? उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, अपने कोलीग्स के साथ मिलकर एक एनवलप में डालकर लेंचो को दे दिए थे। लेकिन जिन्होंने ये वर्कशीट लिखी वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने मनी ऑर्डर यूज किया। मनी ऑर्डर क्या होता है बच्चों? आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और अगर आपको अपने नियर डियर वंस को पैसे भेजने हैं जो आपसे दूर रह रहे हैं, जैसे गांव में रह रहे हैं या किसी और शहर में रह रहे हैं या किसी देश में रह रहे हैं, तो आप मनी ऑर्डर करते हैं। मनी ऑर्डर बच्चों विद इन कंट्री होता है क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस ऑपरेट कर रहा है इसको। तो जब आपको अपनी कंट्री के किसी और शहर या गांव में पैसा भेजना है तो आप मनी ऑर्डर यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस का। वो आपको एक फॉर्म देते हैं, आपकी वर्कशीट में एक पिक्चर भी दी गई है मनी ऑर्डर की। ये फॉर्म आप फिल करते हैं और इससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शनल अमाउंट होता है, ट्रांसफर चार्जेस जिसे बोलते हैं। जितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बेसिस पर कुछ आपको ऊपर चार्जेस देने पड़ते हैं पोस्ट ऑफिस को, और वो आपका पैसा आपके गाँव या शहर तक पहुंचा देते हैं। तो ये वर्कशीट आज उसी प्रोसीजर पर बेस्ड है। आप इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप सीखेंगे कि पैसा किस तरीके से आप अपने गांव या दूसरे शहर में अपने नियर डियर वंस को भेज सकते हैं, और दूसरा हम सीखेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। पहला सेंटेंस है, आई हैड टू सेंड डैश मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। थोड़े पैसे भेजने थे या कुछ पैसे भेजने थे? कुछ पैसे भेजने थे। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सम। मुझे अपने भाई को कुछ पैसे भेजने थे थ्रू पोस्ट ऑफिस। उसके बाद है डैश someone या anyone told me that it was dash cheapest way of sending money। डैश किसी ने मुझे बताया, someone told me, anyone यानी कोई भी ने नहीं बताया, किसी ने मुझे बताया that it was the cheapest way of sending money। Now why the क्यों आया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की चीप, चीपर, चीपेस्ट। चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है चीप की, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम द यूज करते हैं। Inside the post office, I went to dash counter marked money order। मैं पोस्ट ऑफिस में गई और मैं कौन से काउंटर पर गई? जहां क्या लिखा था? मनी ऑर्डर। किसी भी काउंटर पर नहीं गई, एक स्पेसिफिक काउंटर पर गई जहां लिखा था मनी ऑर्डर। तो जब हम स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं कौन सा आर्टिकल बच्चों? द। So I went to the counter marked money order। I bought, मैंने क्या खरीदा? एक मनी ऑर्डर का फॉर्म खरीदा। वो मनी ऑर्डर के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, पूरी पाइल होती है, उसमें से एक फॉर्म खरीदा, तो अ मनी ऑर्डर फॉर्म। बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट डैश काउंटर। उसी पर्टिकुलर काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था मैंने उसको पैसे दिए, पर्टिकुलर काउंटर। तो जब जहां पर स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है तो फिर से क्या आएगा बच्चों? द। फिलिंग द MO यानी मनी ऑर्डर फॉर्म वॉज इजी, वो आसान था भरना। डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स। मेरी डिटेल्स भरने के लिए कुछ बॉक्सेस दिए गए थे, कोई भी बॉक्सेस नहीं दिए गए थे। एनी का मतलब होता है कोई भी और सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ बॉक्सेस दिए गए थे टू फिल इन माई डिटेल्स। नेक्स्ट है
डैश डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड। कुछ डिटेल्स कंप्लीट करनी थी या सभी डिटेल्स कंप्लीट करनी थी? सभी। All details had to be completed. I paid dash amount. क्या आपने कितने भी पैसे दे दिए होंगे या जितने पैसे आप लेकर गए थे ट्रांसफर करने के लिए उतने ही पैसे दिए होंगे? स्पेसिफिकली उतने ही पैसे दिए होंगे ना बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा जब स्पेसिफिक अमाउंट की बात हो रही है? द। I paid the amount which I wanted to send to my brother to the clerk along with dash transfer charges. मैंने क्लर्क को वो पैसे दे दिए और साथ में क्या दिए? ट्रांसफर चार्जेस। अब ट्रांसफर चार्जेस भी स्पेसिफिक अमाउंट होगा, कितने भी तो नहीं दे दिए होंगे, तो the counterfoil of the MO form was returned to me for my record. मेरे रिकॉर्ड के लिए मुझे उसका काउंटरफॉइल यानी जो नीचे रिसीट होती है वो फाड़ कर दे दी गई। There are नेक्स्ट उस पे दिया गया है बच्चों, there are 3 more methods through which we can transfer money to someone. हमें अगर किसी को पैसे देने हैं, किसी को भी, तो उसको ट्रांसफर करने के 3 तरीके पॉसिबल है अदर देन मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर आपने सीख लिया, और भी 3 तरीके से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे वो कौन से तरीके हैं। और ये मेथड कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन कैन यूज दिस मेथड और दीज मेथड्स। या समवन आएगा कि मतलब कोई तो यूज कर सकता है, कोई तो नहीं, हर कोई यूज कर सकता है, एनीवन कैन यूज दीज मेथड्स। लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए? वन मस्ट हैव, नन नहीं, वन। उस इंसान के पास क्या होना चाहिए? एक अकाउंट होना चाहिए, एन अकाउंट। अब यहाँ द क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट चलेगा, एक अकाउंट होना चाहिए। और एन क्यों आया बच्चों? क्योंकि ये वाउल साउंड है, अकाउंट, अ से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन लगाया। इन द बैंक, उसी बैंक में जिस बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इसलिए द यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं है मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और मैं SBI में जाके बोल रही हूँ मेरे पैसे ट्रांसफर कर दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। तो जिस बैंक में अकाउंट है पर्टिकुलरली उसी बैंक में जाकर आप पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्या 3 तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है बच्चों NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दूसरा तरीका है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और तीसरा तरीका है इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। ये तीनों तरीकों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप पढ़ेंगे और समझेंगे क्या। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी कि NEFT, इसमें बच्चों हम 50,000 तक की रकम, 50,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी ट्रांसफर, जो भी आप एक ट्रांसफर करा रहे हैं, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Each transfer cannot exceed ₹50,000। हर एक ट्रांसफर, ईच मतलब हर एक, और एवरी मतलब जब आप ग्रुप में बात कर रहे हो, हम ग्रुप ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। हर एक ट्रांसफर 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अमाउंट की भेज सकते हैं, यानी एनी अमाउंट। कुछ अमाउंट की नहीं, सम नहीं आएगा बच्चों, कुछ सम आता तो इसका मतलब निकलता कुछ अमाउंट, कुछ नहीं, सम अमाउंट, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट भेज सकते हैं आप RTGS के थ्रू। IMPS एज द नेम सजेस्ट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, की पेमेंट इमीडिएटली कर दी जाती है, द पेमेंट इज इमीडिएट। आपने जैसे ही बैंक में बोला और एप्लीकेशन दी और ट्रांसफर के लिए बताया, वो तुरंत आपकी जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको आपको देना है बेनिफिशियरी को, आपके वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, इसे बोलते हैं IMPS। और ये तीनों तरीकों से बच्चों आप किसी को भी कहीं भी तुरंत पैसा, और ये सेफेस्ट वे है पैसा ट्रांसफर करने का अगर आपके पास सामने वाले के बैंक डिटेल्स हैं। बच्चों इस वर्कशीट को करने के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है एक, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल से रिलेटेड जो हमने पहले किया था, उस वर्कशीट को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपने अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।